अगर आज आपके सामने विकल्प हो अमर बन जाने का, कभी ना मरने का, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? सोचिए एक ऐसा जीवन जिसमें ना बीमारी है, ना वृद्धावस्था, ना अंत। सुनने में अद्भुत लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर वही अमरता एक दिन आपके लिए नर्क बन जाए? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जो दुनिया के महान विजेता सिकंदर को भी बदलकर रख दी। एक कहानी जो सिखाती है कि अमरता वरदान नहीं, कभी कभी श्राप भी बन सकती है। आइए सुनते हैं उस कहानी को। प्राचीन समय की बात है। उस समय संसार में एक ही नाम गूंजता था, सिकंदर महान। दुनिया को जीतते जीतते उसके मन में एक नई चाह जाग उठी। अगर मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ तो क्यों ना मृत्यु को भी जीत लूं। उसने सुना था कि पृथ्वी के किसी कोने में एक ऐसा दिव्य स्रोत है जिसका जल पीने वाले को अमरता प्राप्त हो जाती है। ना मृत्यु, ना बुढ़ापा, ना अंत, बस अनंत जीवन। इसी मंत्र मुक्त करने वाली इच्छा ने सिकंदर को बेचैन कर दिया। उसकी आंखों में अब कोई और विजय नहीं थी, सिर्फ अमृत की विजय थी। सैकड़ों सैनिक, हजारों मील की यात्रा, कठिन पहाड़, बर्फीली नदियां और भयंकर जंगल। कई लोगों ने हार मान ली, कई रास्तों में ही दम तोड़ दिए, पर सिकंदर चलता रहा, क्योंकि वो मानता था कि जिसे मैं खोज रहा हूँ वो भी मुझे खोज रहा है। कई वर्षों की तलाश के बाद एक दिन एक साधु ने उसे एक दिशा बताई, जहाँ सूरज की पहली किरण धरती को भी नहीं छू पाती, जहाँ सन्नाटा भी सो जाता है, वहाँ एक गुफा है जिसमें अमृत का झरना है। सिकंदर उत्साह से भर उठा। वो उस गुफा तक पहुंचा, अंधेरों में डूबी, विशाल, भयावह और रहस्यमयी। जैसी वो भीतर बढ़ा, उसे झरने की आवाज सुनाई दी, कल 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 की। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सपनों की मंजिल जैसे सामने खड़ी थी। झरने के पास पहुंचते ही सिकंदर रुक गया। चांदी जैसा चमत्कारी जल बह रहा था। गुफा चमक रही थी मानो सितारों से भरी हो। उसने अंजलि भरी, होठों तक ले गया, और तभी अचानक किसी की कहराती टूटी हुई आवाज गूंज उठी, ठहर, रुक जा, ये भूल मत करना। सिकंदर चौंक गया, इधर उधर देखने लगा। उसने देखा एक कौवा पास की चट्टान पर पड़ा हुआ था। इतना बुरा हाल कि पहचानना मुश्किल था। न पंख, न पंजे, आंख भी धुंधली और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। सिकंदर ने कठोर स्वर में पूछा, मुझे रोकने वाले तू कौन है? कौवा हंसा, पर वो हंसी भी आंसुओं से भीगी हुई थी। मैं भी कभी तेरी तरह जवान था, जीवन का आनंद मेरी भी चाह थी। इसी अमृत की तलाश में मैं भी आया था और मैंने इसे पी लिया। कौवे ने आगे कहा, शुरू में मुझे लगा कि मैं जीत गया, ना मृत्यु ना बीमारी, लेकिन समय के साथ मेरे पंख गिर गए, शक्ति खत्म हो गई, आंखें अंधी हो गई, पर मैं मर नहीं सकता। उसकी आवाज और भारी हो गई। जो लोग मेरे साथ थे वो सब मर गए, मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरी दुनिया, सब चले गए, और मैं यहाँ अकेला, असहाय, इस अंधेरी गुफा में मौत की भीख मांग रहा हूँ। कौवे ने कांपती आवाज में विनती की, अगर तेरे अंदर जरा भी समझ है तो ये अमृत मत पी। मृत्यु बुरी नहीं होती, अंत बुरा नहीं होता, सबसे बड़ा दुख है खत्म ना हो पाने वाला जीवन। सिकंदर गहरी सोच में पड़ गया। उसने खुद को भविष्य में देखा कि बूढ़ा शरीर है, अकेलापन है, अपनों की मौत और अंतिम जीवन का बोझ। उसने महसूस किया, जहाँ आनंद ही ना हो वहाँ अमर जीवन भी नर्क बन जाता है। धीरे धीरे उसने अंजलि में भरे अमृत को जमीन पर गिरा दिया। वो पीछे मुड़ा और बिना एक शब्द कहे गुफा से बाहर निकल गया। सिकंदर समझ चुका था, जीवन की सुंदरता उसकी सीमा में है। अमर होने से बड़ा वरदान है क्षणों को जीना और प्रेम पाना। जीवन का आनंद तब तक है जब तक हम उसे भोग सकते हैं। अनंत जीवन नहीं, अर्थपूर्ण जीवन ही महान होता है। उस दिन सिकंदर दुनिया का सबसे बड़ा सत्य समझ गया। मृत्यु अंत नहीं, प्रकृति का सबसे पवित्र नियम है। जो खत्म नहीं होता वो बोझ बन जाता है। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी, एक नई सीख मिली होगी।
अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।